नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में अलग अलग विभागों के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, वन विभाग सहित कई विभाग के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे हैं। नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करने सहित कई बड़े बिंदु हैं जिन पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव के समय पूरा करने का वादा किया था इन बिंदुओं को, लेकिन अब कर्मचारियों का सब्र जवाब दे रहा है। राजधानी में धरना प्रदर्शन जारी है और आपको बताएं कि इस बीच पूरा का पूरा बजट सत्र यानी कि सदन, जहां पर कर्मचारी आम जनता के हितों की बात होती है, वो चल रहा है और बगल में धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि हजारों कर्मचारी इसमें जुटे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं दे रहा है उन पर ध्यान। क्या सचमुच हो गया है इन कर्मचारियों के साथ विश्वासघात? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। सबसे पहले इन प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या है? बहुत सारे संगठन है, आपको बता दें। पहले प्रदर्शनकारियों की मांगे सुनिए। सरकार जब बन रही थी तो सरकार ने भी घोषणा पत्र में लिखा है कि स्वास्थ्य कर्मियों की वेतन बढ़ाई जाएगी और हमारे संघ का नाम भी दर्ज किया है। तो ये सारी मांगे जो है 3 साल में धरी की धरी रह गई। सर फिंगेश्वर से आए हैं और अपना 2800 ग्रेड पे लेके ही रहेंगे, अपन तब तक बैठे रहेंगे। 2500 संविदा कर्मचारी हड़ताल पे है और 25 लोगों की जाने गई है और सैकड़ों लोगों का जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है और जो अपंग हो गए हैं। हम लोग को निमित्ती करें और संविदा भाई जितना मृत्यु हुए हैं उन लोग को अनुकंपा नियुक्ति, और जिसके घर में मृत्यु हो गए हैं उनको पैसा दिले। जब तक हम लोग को नियमितीकरण करेगा, जब तक हम लोग यहाँ से निकलेंगे नहीं, ना उठेंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि अब आक्रोश इतना है तो सियासत तो होगी ही। बीजेपी कांग्रेस क्या कह रहे हैं, जरा यह भी सुन लीजिए। सरकार ने जो सत्ता प्राप्ति करने के लिए सत्तारूढ़ दल ने जो कमिटमेंट किया था, वह कमिटमेंट पूरा नहीं कर रही है। इसलिए शासकीय कर्मचारी सड़क पर आ चुके हैं। जो बोलकर उन्होंने उनसे छलावा करके मतदान में उनका मत लिया था, वो छलावा किया, उनके साथ जो बेईमानी की, उसके प्रोटेस्ट में लोग सड़क में खड़े हो गए हैं। और सरकार पूर्णतः फेल हो चुकी है। कर्मचारियों को लेकर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। सिपाहियों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, एएसआई की हत्या की जा रही है। सरकार मौन है, भूपेश बघेल मौन है। भूपेश बघेल की मौन स्वीकृति है इन सारी चीजों को लेकर। ये जो भी मांगे लेकर हड़ताल कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इनकी हर मांगों पर संजीदा है। जो वादा किया गया है उसे निभाया जाएगा और कांग्रेस सरकार के जनहितैषी काम को देख करके कर्मचारियों में यह उम्मीद बंधी है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। कतई किसी भी कर्मचारी संगठन को इस बात को लेकर आशंकित नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया उसे नहीं निभाएगी। आने वाले समय में लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सरकार के जो नुमाइंदे इनसे बातचीत करके इनकी जो मांगे हैं उन पर ध्यान देंगे। जल्दी से आपको सवाल दिखाते हैं और फिर आपको सीधे ले चलेंगे धरना स्थल, जहां पर तमाम कर्मचारी संगठन धरना दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी परेशान, अब सड़कों पर करना पड़ रहा है संग्राम। क्या सरकार कर रही है वादा खिलाफी? हर तरफ से क्यों उठी असंतोष की आंधी? सबसे बड़ा सवाल है ये। बघेल बोले केंद्र से ज्यादा कम की बेरोजगारी, अब छत्तीसगढ़ मॉडल अपनाए मोदी। यहां पर देखिए, छत्तीसगढ़ के लाखों कर्मचारी नाराज। सरकार कब सुनेगी इनकी आवाज? और सरकार इनकी आवाज सुने, इसलिए उनकी आवाज बनने के लिए हमारे संवाददाता सत्या जो हैं वो पहुंचे हुए हैं उनके बीच। तमाम कर्मचारी संगठन जो मेहनत से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं, आइए सीधे रुक कर लेते हैं। सत्या, रायपुर में धरना स्थल से आप जुड़े हुए हैं, आपके साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। जरा फुल स्क्रीन पर सत्या को एक बार दिखा दे, फिर मैं गेस्ट के पास भी आता हूं। जरा ये देखिए, सत्या राजपूत जुड़े हुए हैं। सत्या, कौन कौन है आपके साथ और किस तरह की मांगे हैं इनकी? देखिए, राजधानी रायपुर है जो इन दिनों जो है धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल, नारेबाजी से गूंज रहा है। और यहाँ पे जो प्रदेश भर के कर्मचारी हैं राजधानी में इकट्ठा हो गए हैं और सड़क पे उतर आए हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरे लेफ्ट साइड हैं ये स्वास्थ्य योजक हैं, जो लगभग इनकी संख्या 15,000 से ज्यादा है और ये लोग अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। अगर मैं बात करूं मेरे पीछे साइड, तो यहाँ पे जो विद्या मितान है, जो पिछले 3 सालों से बहाली की मांग को लेकर चक्कर काट रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय हो।
हो। वहीं हम बात करें तो मेरे राइट साइड बात है तो इधर जो है विद्युत संविदा कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण की मांग को लेकर मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि इनकी मांग क्या क्या है। और हाँ, सबसे पहले हम स्वास्थ्य संयोजक हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों की मांग क्या है और आप लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल क्यों करना पड़ा? क्या सरकार नहीं सुन रही है आपकी बात? सरकार बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुन रही है। सरकार को हमने कई बार आवेदन निवेदन दिया, कई बार सरकार को हमने ज्ञापन सौंपा। सरकार ने घोषणा पत्र में वादे किए, घोषणा पत्र में लिखा हुआ, उसके बाद मांगे पूरी नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के समय घोषणा किया कि हम विशेष कोरोना भत्ता देंगे जो आज तक अप्राप्त है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने घोषणा किया कि हम स्वास्थ्यकर्मी की वेतन वृद्धि करेंगे जो आज तक अप्राप्त है। और आज हमको विवश होना पड़ा कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। अच्छा, आप लोगों की बात हुई है क्या इन लोगों से कि आपने तो घोषणा कर दिया है, वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों बात हुई अधिकारियों से, चाहिए जनप्रतिनिधियों से? बिल्कुल, अधिकारियों से, शासन प्रशासन से चर्चा चल रही है और उनका कहना है कि प्रस्ताव हम बना दिए। तो प्रस्ताव से नहीं होता सर। हमने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान भी 47 दिनों का आंदोलन किया, कई प्रस्ताव बने, सेक्रेटरी चेंज होते, डायरेक्टर चेंज होते, प्रस्ताव धरा का धरा रह जाता है। स्वास्थ्य विभाग की अगर माने तो यहाँ पे पूरा प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है क्योंकि आप लोग मोर्चा छोड़ दिए हैं। हॉस्पिटल की बात करें, चाहे राष्ट्रीय योजना का हो, चाहे राज्य का जो योजना है उसको लेकर क्या क्या काम प्रभावित हो रही है आपके अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने से? प्रमुख तौर पर बोले तो कोविड वैक्सीनेशन पूरी तरह से प्रभावित है। दूसरी बोले तो रूटीन टीकाकरण प्रभावित है, प्रसव योजनाएं प्रभावित है, टीबी, कुष्ठ, मलेरिया मुक्त बस्तर जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम। राष्ट्रीय कार्यक्रम अगर बात करें 18 और 28 का रेशियो है राज्य और उसका केंद्र का, जो कार्यक्रम अभी बाधित है। शिक्षक जो विद्यामितान हमारे साथ मौजूद है, क्या मांग है आप लोगों की? सवाल जल्दी हमारा मेन मांग था विद्यामितान नियमितीकरण, जिसको कांग्रेस जन घोषणा पत्र में प्रमुखता से रखा गया था। नियमितीकरण तो एक तरफ तो है, 300 लोगों को 3 वर्ष हो गया आज बहाली नहीं हो पाया है, उन लोगों को नौकरी में नहीं रखा गया है। तिल नहीं रखा गया, क्या कारण बताते हैं? हटाने के पीछे क्या मकसद? तिल का जिंदगी जी रहे हैं। ऐसा नियम कानून बना दिया है कि कोई भी किसी की जगह में आएंगे वो हटते जाएंगे। ये नियम सचिवों के द्वारा बनाया गया। स्वास्थ्य, यहाँ पे हमारे पास बिजली कर्मचारी भी है। आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है सर, जो हमारे जो रिक्त पद है समस्त संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। दूसरा मांग, जो हमारे भाई लोग शहीद हो गए उनके परिजनों को अनुकंपा नीति जाए। शहीद हुए आप लोग का जब बता रहे हैं, कितने लोगों की मौत है और कारण क्या है उनकी मौत के पीछे? हमारे जो 25 साथी जो हैं शहीद हो गए हैं, उनका वो लाइन में 11 के भी कार्य करने के दौरान शहीद हुए हैं और हमको अन्य विभागों के साथ में जोड़ा जाता। हम सभी बहुत बड़ी संख्या है, 25 लोगों का कार्य के दौरान मौत होना, क्या कारण है? क्या लापरवाही बढ़ती जा रही है? क्या आपको सुरक्षा किट नहीं मिलता है? सवाल लीजिए, फिर हमें बहुत सारे सुरक्षा जो साधन होते हैं, चाहे डिस्चार्ज हो, दस्ताना हो, जो फट जाता है उसका हमको मिलता नहीं है। बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हमको शासन से, प्रशासन से नहीं मिल पाती है। ठीक है सत्या, मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा जुड़ेंगे हम तमाम अपने साथियों के साथ। और इस वक्त अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अमित जी, माफी चाहूंगा, आपका तारुफ पहले नहीं करा सका। और बीजेपी से संदीप शर्मा जी ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो आने के लिए। सबसे पहले मैं आता हूं संदीप जी आपके पास, जानना चाहता हूं कि सदन में तो जनता की आवाज उठाई जाती है, सदन में तो जनता अगर परेशान है तो जनता को सड़क पर ना आना पड़े, इसलिए सदन बना है। और सदन चल गया, पूरा चल गया, लगभग सारा काम खत्म हो गया और हमारे साथी सड़क पर बैठे रह गए। एनआरडीए के किसानों को देखा हमने पहले, कुछ दिनों पहले, उससे पहले आदिवासी सड़क पर थे और अब हजारों कर्मचारी सड़क पर हैं। संदीप जी, क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? कर्मचारी सड़क पर है और सच्चाई ये है कि पूरे छत्तीसगढ़ सड़क पर है। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। आज जो स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी है, पूरे छत्तीसगढ़ में अराजकता की स्थिति है। मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर कर्मचारियों की बात सुन रहा था बिजली विभाग से, वो कह रहे थे कि हमारे 25 साथी जो हैं काल कौलित हो गए हैं और ये सरकार जो है उनको कोई सहायता नहीं दे रही है। अब बताइए कितनी निर्दयी सरकार है छत्तीसगढ़ की, भूपेश बघेल की सरकार। अन्य प्रांतों में अगर कहीं कोई मृत्यु हो जाती तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आका को खुश करने के लिए करोड़ों रुपए लेकर के पहुंच जाते हैं वहां पर उनको मुआवजा देने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि छत्तीसगढ़ का किसान मरता है, छत्तीसगढ़ के बिजली के कर्मचारी जो हैं और कहीं पर कार्य करते हुए उसको जो दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है, उनको देने की कोई पैसा नहीं है। अब एक मजेदार बात आपको बता रहा हूँ कि विद्यामितान वाला जो मामला है, जिनको नियमितीकरण करने की बात कहते हैं, कितना दुर्भाग्य की बात है कि उनको नियमित तो किए नहीं, उल्टे उनके ऊपर एक षड्यंत्रकारी कानून ला करके, एक कपटपूर्ण कानून लगा करके 300 विद्यामितानों को इन्होंने बाहर किया है और वो वहां पर कलप रहे हैं हमको आप बाहर क्यों निकाल दिए। और ये सरकार गूंगी बहरी बनी हुई है। अब एक है आपका स्वास्थ्य कर्मचारी जो कह रहे हैं वहां पर कि हमारा जो ग्रेड पे सरकार ने 2400 से 2800 करने की बात कही थी और वर्तमान बजट में इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। बताइए, ये पूरा स्वास्थ्य विभाग जो है चौपट हो गया, सरमरा के बैठ गया है। अब ये क्या हुआ है, कर्मचारी जो है 3 साल जब बजट आई तब तक ये भरोसा था इनको कि सरकार इनको कुछ देगी।
आज चौथा बजट आ गई सरकार का। अब इसके बाद चला चली की बेरा इस सरकार की। कर्मचारियों का जो कुछ भी धैर्य था उन्होंने धैर्य खो दिया, और सारे विभाग, कुछ समय पहले पुलिस वाले सड़क पर थे, उनके परिजन सड़क पर थे, उनसे जो वादा की उनके परिजनों को तो सड़क में घसीट करके पीटा गया, इतनी बेरहमी से सड़कें रक्त रंजित हो गई। और ये सरकार गूंगी बहरी है और ये सरकार कुछ करने ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कर्मचारी सड़क पर नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़ सड़क पर है, पूरा स्वास्थ्य विभाग से मरा गया है। अमित जी, और महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, एक लाइन और कह के समाप्त करता हूँ जी संदीप जी। इनके जो मंत्री है टीएस बाबा और मुख्यमंत्री के बीच के जो प्रस्ताव की बात कह रहे थे ना, आप बताइए, टीएस बाबा घोषणा पत्र बनाए हो तो कहते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है विलास जी कि टीएस बाबा 20 रुपए के स्टेशनरी भी मंगाना है तो उनको मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखना पड़ता है। ठीक है अमित जी मुझे ये बताइए, अमित जी, इतने सारे लोग बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, और सदन चल रहा है। सर ये बताइए कि ऐसा सदन में क्या चल रहा है कि इन लोगों के मामलों पर बातचीत नहीं होती? और सदन तो होता ही इसलिए है कि कर्मचारी, आम आदमी, इनके लिए नीतियां बने, इनके लिए चर्चाएं हो। ये तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि किसी दूसरे ग्रह से आए एलियंस हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों से जुड़े संविदा कर्मी, विद्युत, पहले तो विद्युत का काम जो है इतना खतरे का है, उसमें संविदा कर्मियों को ला दिया, और अगर वो उनकी डेथ हो रही तो उनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही है। सर क्या गलत चीज मांग रहे हैं अमित जी, आप बताइए। अभिलाष जी, बहुत सारे प्रश्न संदीप भैया ने रेस किए हैं, मैं समय भी चाहूंगा और सारे प्रश्नों का सिलेवार जवाब देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। नया रायपुर से स्टार्ट करता हूँ। नया रायपुर का जो किसान भाई वहां पर आंदोलन पिछले 15 सालों से जिनको मुआवजा नहीं मिला था, इनका जो इन्होंने जो 15 साल तक वो पाप किया था कि उनसे बात तक करना उचित नहीं समझा था। हमारी सरकार आने के बाद हमने उप समिति बनाई, उनसे चर्चा की, 8 मांगों उन्होंने रखी, 6 मांग तत्काल स्वीकृत हो गई, 2 के लिए कानूनी राय के लिए गया। अब ये हो गया नया रायपुर का मामला। दूसरा, उन्होंने विद्युत कर्मचारियों की बात कही, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो विद्युत कर्मचारी संघ है, इनको मैंने ही मुख्यमंत्री जी से मिलवाया था कोविड जब अनलॉक हुआ था उसके पहले। और आपको मैं बता दूं कि लगातार, आप ये जो संदीप भैया कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है संदीप भैया बहुत वरिष्ठ है, लेकिन संदीप भैया को शायद ये ज्ञान नहीं है कि संदीप भैया की सरकार के समय एक पूर्व मंत्री के रिश्तेदार आउटसोर्सिंग करके 15 सालों तक इस काम को करे हैं, और वो लगातार इस पे चर्चा भी नहीं करते थे। इन कर्मचारियों को, साथियों को मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी हुई थी, इन्होंने एक ज्ञापन भी मुख्यमंत्री जी को दिया था, और मैंने ही इनको मिलवाया था। मैं आपको बता दूं पूरी तरीके से, इनके जो अध्यक्ष थे और इनकी पूरी कमेटी थी, उनको ले आके मैंने मिलाया था। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम आपकी मांगों को हम देखेंगे, आप बिल्कुल आप न्यायपूर्वक जो मांग आप कर रहे हैं। और रही बात, इन्होंने कहा कि हमें दस्ताने नहीं मिलते, हमें दूसरी चीजें नहीं मिलती, तो लगातार इनके कार्यकाल का जो ये आउटसोर्सिंग करके लाए थे, जो पूर्व एक वरिष्ठ मंत्री है, उनका साला जो भोपाल का है, वो आउटसोर्सिंग करके 15 साल चलाया, और अभी भी ऐसे नियम कायदे इन्होंने किए थे कि आज भी वही काम कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न, आप स्वास्थ्य विभाग के मामले में हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों को नमन करना चाहता हूं। हम सब ने देखा है कि कोविड के कार्यकाल में उन्होंने जो किसी भगवान के रूप में हमारे लिए काम किया है, लगातार 24-24 घंटे उन्होंने काम किया है, लोगों की जानें बचाई हैं, और कई लोगों की जान भी गई। तो आपके माध्यम से मैं अपने उन साथियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करना चाहता हूं। और रही बात, जिस प्रकार मैं आपके माध्यम से वैभव जी का मैं शो देख रहा था, उन्होंने कहा कि पैसा तो आता है, पैसा तो बढ़ता है, और हमारे उच्च अधिकारी जो है वो हमारे जो भत्ता है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाता। तो आपके ही वैभव पांडे जी ने, जब संवाददाता ने पूछा कि कोई पैसा नहीं मिलता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ जगह मिला है, कुछ जगह नहीं मिला है, शासन को देखना चाहिए। तो अभी 1 घंटा पहले ही मैंने आपके उस शो को देखा है, निश्चित तौर पे शासन प्रशासन तक भी ये बात जाएगी। लेकिन मैं एक बात आपके माध्यम से, अभिलाष जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, सारी चीजों को बड़ी माइनरली ऑब्जर्वेशन आपका रहता है, आप भली भांति समझते हैं। देखिए, आज ये आंदोलनरत है, मुझे पता था कि ये घोषणा पत्र की बात करेंगे संदीप भैया, मैं अपने साथ घोषणा पत्र भी लाया हूँ। और घोषणा पत्र में जो हमने वादे किए थे, 11वें पॉइंट में शासकीय कर्मचारियों का सम्मान, समस्त तृतीय एवं चर्चित शासकीय कर्मचारियों के लिए पदोन्नति एवं 4 स्तरीय उच्च वेतनमान लागू किया जाएगा। संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को रिक्त पदों को नियमित किया जाएगा, और आउटसोर्सिंग बंद किया जाएगा। शिक्षा कर्मियों को 2 वर्ष पूर्ण करने पर नियमितीकरण से कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि हम जब स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे, तो जो बच्चा सबसे होशियार रहता था, पूरा स्कूल और कॉलेज उसके पीछे लगता था, इसके पीछे और ध्यान दें, ये निश्चित तौर पे हमारे स्कूल और कॉलेज का नाम रोशन करेगा। मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से हमने नया रायपुर के किसान भाइयों की जो मांगे थी,
8 मई 6 हमने पूरी की तत्काल हमारी ना अमित जी देखिए, आपने इतनी लंबा मैंने आपको वक्त दिया अमित जी, आपने मुझे बताया नहीं कि जो 25 भाई मेरे संविदा कर्मी, विद्युत संविदा कर्मी की मौत हो गई, उनके घर वालों को अनुकंपा नियुक्ति देने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? इसमें क्या कहां की रॉकेट साइंस है सर? 25 लोग मर गए, देखिए 2-4 हजार रुपए के लिए जान दे दी उन्होंने, और उनके परिवार को कोई हम आसरा भी ना दें सर। और फिर अगर बीजेपी बोलती है कि आप दूसरे राज्यों में जाके 50 लाख दे आते हैं, और हमारे राज्य के लोग अगर अपने से राज्य की सेवा करते हुए, मेरे छत्तीसगढ़ को रोशन करते हुए चंद हजार रुपए के पीछे मेरा कोई भाई जान गंवा देगा, तो उसके माँ बाप की जिम्मेदारी, उसके बच्चों की जिम्मेदारी क्या सरकार नहीं उठाएगी सर? निश्चित तौर पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो जिम्मेदारी और जवाबदारी छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है, 2 करोड़ 80 लाख जनता की जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारी है। निश्चित तौर पे शासन प्रशासन उनसे बात भी कर रहा है, और जिस प्रकार से अभी हमारे सत्या भाई बात भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि लगातार हमारी शासन और प्रशासन से बात भी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इन समस्त भाई जो धरने पे बैठे हैं, उनकी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। मेरा देखिए, मैंने सवाल शुरू किया था अमित जी कि विधानसभा चल रही थी, कितना अच्छा था वक्त था, आप लोग घोषणा करते तो हमको अच्छा लगता। आपने जब घोषणा की पुरानी पेंशन बहाल होगा, हमने उसे हेडलाइन बना के चलाया, और इन्हीं कर्मचारी संगठनों ने आपके लिए तालियां बजाई, भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दिया। तो सर ऐसा नहीं है कि देखिए, कोई जब अच्छा काम करते हैं तो चाहे विरोधी भी क्यों ना हो, वो आपको तारीफ करेंगे, और मीडिया जैसे हमारे जैसे लोग, हम अच्छे काम पर आपको सराहना करेंगे, लेकिन जहां गड़बड़ होगी सर वहां तो बोलेंगे हम। निश्चित तौर पे मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है इस बात का कि आप अच्छी बात कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे आपकी भी जवाबदारी है कि उन बातों को आप उठाएं। और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को अपनी बात रखने का अधिकार है अभिलाष जी। और आपने कहा, मैंने कहा ना, वही कर्मचारी अभी 1 हफ्ता पहले हमारे सीएम साहब से मिले भी थे, ठीक है पटाखा भी फोड़ा। अमित जी, मैं एक बार आता हूं सत्या, जरा पूछिए कि अमित जी कह रहे हैं कि सीएम साहब से मुलाकात तक हो चुकी है, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। सत्या जी को जरा ऊपर की बड़ी विंडो में ले लें, जो हमारे कर्मचारी भाई लाइव जुड़े हुए हैं, या फुल स्क्रीन दिखा दें, तो उन्हें जरा मुझे बताइए कि क्या सीएम से मिलने के बाद भी यकीन नहीं है कि कुछ सकारात्मक निकलेगा, और सरकार से जो बातें हो रही हैं उस पर क्यों भरोसा नहीं है? आंदोलन क्यों शुरू किया कर्मचारी संगठनों ने? सत्य, आप सुन पा रहे हैं हमें? सत्या क्या जी? तो देखिए, क्या आप लोगों की कौन कौन से जनप्रतिनिधि से मुलाकात हुई है, या फिर हम बात करें क्या सीएम से आपकी मुलाकात हुई है इस मुद्दे को लेकर? अभी वर्तमान में जब से हड़ताल पे बैठे हैं, ना ही सीएम साहब से मुलाकात हुई, ना ही स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई। स्वास्थ्य मंत्री जी ने मुलाकात के लिए बुलाया था, स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको मुलाकात के बुलाया था आज 11 बजे, लेकिन उनके पास विधानसभा जा रहे थे, उनके पास समय नहीं था हमसे बात करने का। तो वर्तमान में हमारी स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी से कोई मुलाकात नहीं हुई है सर। शासन प्रशासन से चर्चाएं चल रही है, और शासन प्रशासन चर्चाएं जारी है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात हुई है सीएम से। अभी 65 दिन का आंदोलन हुआ था, जिसमें 3 महीने के लिए हमको मुख्यमंत्री साहब बोले थे कि 3 महीने तक रुक जाओ, उसके बाद हम आपको नियमितीकरण की तोहफा दे देंगे। परंतु आज साल भर तक रुके हैं, टोटल निवेदन बस कर रहे हैं। कई बार हमको ट्वीट को लेकर के गलत शब्द का इस्तेमाल हमारे साथ किया जाता है कि आप लोग ट्वीट करते हैं करके। हम निवेदन करके 1 साल तक अभी टोटल चुप है कि कुछ मुलाकात के 1 साल के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुआ है, थोड़ा सा नियम संशोधन जरूर किए हैं, परंतु अभी नियमितीकरण टोटल नहीं हुआ है। यहाँ पे विद्युत कर्मचारी भी है, आप लोग की मुलाकात सीएम के साथ हुई है? नहीं, पिछले हम लोग लगभग 6 महीने से डटे हुए हैं मैदान में, लेकिन अभी तक से कोई हम लोग को कोई सुध नहीं लिया है, ना मुख्यमंत्री के द्वारा, ना किसी हमारे कंपनी प्रबंधन के द्वारा। और अभी हम लोग का आंदोलन 13 दिन हो गए हैं। पूछिए, क्या जिन लोगों की मौत हो जाती है, बाकी कर्मचारी कोई काम करते हैं, उनके साथ क्या कोई कर्मचारी भी अभी नहीं आए हैं हमारे यहाँ? न तो हमारे चेयरमैन द्वारा बोला गया, न तो वित्तीय समस्या। हमारे यहाँ 2 साल में संविदा को नियमितीकरण करने का परंपरा रहा है, लेकिन ये जन घोषणा के कारण हम लोग नियमितीकरण नहीं हो पा रहे हैं। हमको अन्य विभाग की तरह जोड़ दिया गया है। सवाल ये भी है कि जैसे कि आपने बताया कि 2 दर्जन से ज़्यादा साथी आपके जो हैं मौत को गले लगा लिए हैं, तो क्या उनके परिवार के लिए क्या कुछ किया गया है? क्या कोई किसी को नौकरी दी गई है, कोई मुआवजा राशि दी गई है? अगर दी गई है तो कितनी राशि दी गई है? अभी तक से कंपनी प्रबंधन के द्वारा केवल जब एक साथी का जब दुर्घटना हुआ तो उसके लाश को लेके हम लोगों को बैठना पड़ा। उसके लाश को लेके सुबह से लेके शाम तक बैठे। उसके पश्चात हम लोग 1 दिन के बाद एक परिजन को अनुकंपा नियुक्ति दीजिए। बाकी इसके अतिरिक्त हमारे 24 और साथी शहीद हुए। लेकिन क्या इसी प्रकार से हमको हर कर्मचारी के लाश को लेके बैठना पड़ेगा क्या? एक कर्मचारी को केवल दिया गया। तो हमारा ये मांग है कि हमारे और जो 24 साथी उनको भी साथ न्याय, उनके परिवार के साथ न्याय हो। और जो राशि दी जाती है अभी तक से बहुत सारे परिजनों को अभी राशि भी प्रदान नहीं किया गया। बड़ा दुर्भाग्य है। जो राशि दी गई हो, कितनी राशि दी गई है? किसी का निश्चित नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई है।
अभी परिजन से पूछने पे पता चलता है कि उनको ना तो कोई किसी प्रकार का मुआवजा मिला है, लेकिन यहाँ कागजी कार्रवाई हो चुकी है। संदीप जी मुझे बताइए, एक दिन विधायक रह जाएगा कोई, जो होता है, सत्या मैं आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा सत्या, मुझे बहुत दुख हो रहा है सुनकर। संदीप जी, एक दिन विधायक रह जाते हैं तो अपने लिए फाइल बना लेते हैं कि एक दिन विधायक रह गए तो पेंशन मिलेगी जिंदगी भर। ये लोग मर गए वहां चंद हजार रुपए के लिए, और उनमें से 25 लोगों में से धरना प्रदर्शन किया तो एक के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। सर ये क्या हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में, और इसके लिए क्या सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है? सर आप लोग भी तो देख रहे हैं ना, आप लोगों को भी तो आना चाहिए इनके लिए मदद के लिए। संदीप जी नहीं, देखिए हम लगातार इस तरह के जो कर्मचारी पीड़ित उनके साथ हम खड़े हैं, इनके दुख दर्द में। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे मुद्दे जहां पर भी ये सरकार जो छत्तीसगढ़ की आम जनता के साथ और कर्मचारियों के साथ और भेदभाव कर रही है, हम उन मुद्दों को लगातार सदन में उठा रहे हैं। आज इस सदन में इस बात को हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उठाया है कि आप जो है लगातार नेतागिरी करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए पैसे लेकर के दूसरे प्रदेश में जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के समय आपको क्या हो जाता है। अभी यहाँ पर बता रहे थे कि मैं इनसे मिलवाया उनसे मिलवाया, दुनिया भर की किताबी बात कर देंगे। यहाँ पर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं हमारे ऊपर तरह तरह की तोहमत ठोक देंगे, लेकिन भैया जो घोषणा आपने किया हम उस पर बात कर रहे हैं। 2400 से 2800 ग्रेड पे क्या किया नहीं किया उस पर तो आपको सरकार बना करके दे दी जनता ने, कितना विराट बहुमत दे दिया। इसलिए बहुमत ये है कि आप यहाँ पर टेलीविजन में बैठ करके हमारे गीना गाते रहेंगे, आपको करना पड़ेगा काम। अमित जी, और मैं आपको बता रहा हूँ जी, ये 4 साल हो गए, चौथे बजट आ गया, बजट में इन तमाम कर्मचारियों के लिए एक ढेला का प्रोविजन नहीं किया गया है, और इसीलिए कर्मचारियों का धैर्य छूटा है। आप देखिए कितने कर्मचारी, मैं तो बता रहा हूँ रायपुर के बूढ़ा तालाब से लेकर के और उधर गवर्नमेंट स्कूल तक कर्मचारियों से ढेला से रोज अटा हुआ है। ठीक है, और संतोष है छत्तीसगढ़ की जनता में, और बाहर जाकर के बीन बजाते हैं हमारे प्रदेश में बहुत खुशमाई। अमित जी जो 2800 ग्रेड पे का आपने वादा किया या दूसरे कर्मचारियों से आपने वादा किया कि 2 साल के बाद उनका नियमितीकरण हो जाएगा, वो पूरा नहीं हुआ। जो तमाम चीजें सरकारी व्यवस्था में थी उस व्यवस्था को तो कम से कम फॉलो कर लीजिए सर, उसमें क्या दिक्कत है। और दूसरा मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो दिवंगत लोग हैं सर, उनको लेकर के भी कुछ आपको करना चाहिए। और इतना वक्त 4 साल आपने लगा दिए सर, 4 साल बहुत होता है। अब अंतिम साल में आप लोग वही करेंगे कि हमने देखिए अंतिम बजट आया, हमने आपके प्रावधान कर दिए हैं, मतलब सीधा है कि आप ब्लैकमेल करना, इसको मैं मानता हूं पब्लिक को, कि अब अगर आपको ये सुविधाएं चाहिए तो हमको दोबारा सत्ता में लाइए। और मैं इसे टोटल डेमोक्रेटिक ब्लैकमेलिंग समझता हूं सर, कि घोषणा पत्र में वादे कर दिए जाते हैं और अंतिम चुनाव से पहले उन पर अमल करने के दिखाया जाता है। वो बीजेपी भी करती है मध्य प्रदेश में, और अगर आप लोग ऐसा करने जा रहे हैं तो आप भी इसके दोषी हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं, लेकिन आपकी शायद इस बातों से मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इत्तेफाक नहीं रखता जी। पहली चीज। दूसरी चीज कि हमारी सरकार को अभी 3 साल हुए, 4 साल नहीं हुआ है। दूसरा, उसमें पौने 2 साल हमने कोविड से लड़ाई लड़ी है, ये आप भली बात ही जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसा कहा कि कर्मचारी नेता, मैंने उनका नाम भी सर्च कर लिया है। हेमंत साहू जी हैं, एक अधिवक्ता भी हैं और इनके नेता है। उनके नेतृत्व में मैंने सीएम साहब से इनको मिलवाया था, ज्ञापन भी दिलवाया था। और अगर संदीप भैया चाहें तो मैं नंबर शेयर कर देता हूं आपकी जनता। ना अमित जी, हमें पता है आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, इसलिए हम आपको बार-बार आमंत्रित करते हैं सर। जी थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। देखिए भैया, एक मिनट, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू। आज भी जब संदीप भैया ने कहा, अब इनको आप शांत करिए। संदीप जी एक मिनट, संदीप जी सॉल्यूशन ले लेते हैं। संदीप जी एक मिनट, संदीप जी, अमित जी मुझे भरोसा है कि अमित जी कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पर कुछ करेंगे। अमित जी, मुझे सॉल्यूशन कुछ आप दे पा रहे हैं सर? देखिए मेरे भाई लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं, तमाम छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है हमें। जी निश्चित तौर पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसा आपको एग्जांपल दिया कि जब कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है तो लोगों की उम्मीद उससे जागती है। और लगातार हमारी सरकार जो सेवा जतन और सरोकार और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में ये सब भाई जो आज हड़ताल में बैठे हैं वो हमारे अपने हैं। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह दूं कि एक एक जो भाई वहां पर बैठा है उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए ही ये सरकार है। ठीक है सर, उनकी अपनी सरकार है जिसे उन्होंने बनाया। ठीक है सर, वक्त कम है सर। मैं एक चीज और बोल दूं, आपने जो कहा कि जो दिवंगत हो गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी से थे, इसलिए शायद कुछ टेक्निकल और लॉ का कुछ प्रॉब्लम उसको आया होगा, हम उसको भी दिखवाएंगे सर, दिखवा लीजिए माध्यम से। सर अगर टेक्निकली लॉ कोई नियम कानून आड़े आया तो उसको बदलवा भी दीजिए सर, आप बदलवा भी सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए जो बेस्ट हो सकेगा सरकार करेगी। ये सरकार संवेदनशील सरकार है,
हम उन भाइयों के साथ हैं। और मुझे ऐसा लगता है अभिलाष जी हाँ। कि जब हम अगली बार डिबेट में बैठेंगे तो शायद इन सारे भाइयों ठीक की है। समस्याओं का निदान भी हो चुका रहेगा। सत्या, आप बिल्कुल वहां पर अपने जो साथी हैं उन्हें कहिए कि हम लगातार आपकी आवाज उठाते रहेंगे। आज दिन भर से हम उनकी ना खबर को सिर्फ चला रहे हैं, बल्कि हमारे तमाम जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाले, पसंद किए जाने वाले प्रोग्राम है वो हमारे कर्मचारी भाइयों को हमने समर्पित किए हैं। सरकार पॉजिटिव है, अगर अच्छी बात है। बीजेपी भी कह रही है हम साथ दे रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि यहां पर संतोष मिलना चाहिए हमारे कर्मचारियों को। 2 कदम सरकार चले, हो सकता है 1-2 मांगों को लेकर के वो धीरज रख लें, लेकिन अगर 3 महीने सीएम साहब ने मांगे थे और 1 साल कर्मचारियों ने दिए हैं, तो फिर अब सरकार का वक्त है, सरकार को आगे आकर काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। संदीप शर्मा जी, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। सत्या, आपका और तमाम कर्मचारी संगठन के मेरे साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों को नमस्कार।